जैसे आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाया जाता है। हमारे देश में 3 राष्ट्रीय फेस्टिवल है, यानी कि नेशनल फेस्टिवल है, राष्ट्रीय त्योहार हैं। पहला 15 अगस्त यानी कि इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस। 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस, और 2 अक्टूबर गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। ये तीनों हमारे देश के नेशनल फेस्टिवल हैं, राष्ट्रीय त्योहार हैं। आप सभी को शायद पता होगा कि 2 अक्टूबर को गांधी का जी का जन्म जयंती के अवसर पर गांधी जयंती के रूप में इसे मनाया जाता है। तो आज की क्लास को जो है हम लोग गांधी जी के जन्म जयंती यानी कि 2 अक्टूबर के शुभ अवसर पर गांधी जी के जीवनी और हमारे देश के लिए जो उनकी भूमिका रही है उसके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे हम लोग, जो कम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रहेगा। क्योंकि गांधी जी की जो जीवन में कई आंदोलन रहे हैं जो हमारे देश को आजाद करने कराने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है, भूमिका रहा है। तो इसके लिहाज से भी आज का क्लास जो है शानदार होगा, सामान्य ज्ञान के लिए, इतिहास को समझने के लिए, और साथ में गांधी जी की जो जीवनी रही है उसके बारे में भी हम लोग अच्छी तरह से जान पाएंगे विद्यार्थियों। तो इस आज की क्लास को हम लोग दो भागों में जानेंगे। पहला भाग हम लोग ले लेते हैं कि गांधी जी का जो जन्म या फिर कहेंगे परिचय के रूप में देखते हैं। पहला हिस्सा को हम लोग इस तरह देखते हैं, और दूसरे हिस्सा जो है वो इस तरह देखेंगे हम लोग, गांधी जी का कर्म, यानी कि गांधी जी के जो कार्य रहे थे हमारे देश के लिए, समाज के लिए, उसके बारे में जानेंगे कि आखिर कैसे गांधी जी को एक राष्ट्रपिता या फिर महात्मा गांधी बनना, बापू बनना, किस भूमिका के चलते ये सब उपाधि मिले, उपनाम मिले। तो पहला आपको बताते चले कि प्रत्येक वर्ष जो है गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। गांधी जयंती 2 अक्टूबर को ही क्यों? क्योंकि 2 अक्टूबर 1869 यानी कि 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गांधी जी का जन्म हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गांधी जी का जन्म जो है आज के गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। ये सब आप लोग कहीं न कहीं किताब में 5वीं 6वीं या फिर 10वीं से पहले के किताबों में कहीं न कहीं पढ़े होंगे। तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गांधी जी का जन्म जो है आज के गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। ठीक है? और पोरबंदर जो है उस समय के काल में, यानी कि औपनिवेशिक सरकार के समय में जो है बम्बई प्रेसिडेंसी के तहत पोरबंदर जो है काठियावाड़ रियासत के अंतर्गत आता था। जो आज स्टेट है वो पहले स्टेट नहीं न हुआ करता था, तो रियासत हुआ करता था, जो औपनिवेशिक सरकार के बम्बई प्रेसिडेंसी के अधीन आता था कठियावाड़ रियासत। और कठियावाड़ रियासत का एक शहर था पोरबंदर, उस समय भी वहीं पे उनका जन्म हुआ था। गांधी जी के पिताजी का नाम जो है करमचंद गांधी था, और गांधी जी का जो मूल नाम है वो मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी के पिताजी जो है ना, कठियावाड़ जो रियासत के राजा थे उनके यहाँ दीवान के रूप में काम करते थे, एक दीवान थे। ठीक है? तो गांधी जी जो है कि माता जी का नाम पुतली बाई था। क्या नाम था? पुतली बाई। याद रखिएगा, गांधी जी के पिताजी का नाम जो था वो था करमचंद गांधी, जबकि माता का नाम क्या था? तो पुतली बाई। पुतली बाई। जन्म कहाँ हुआ था? पोरबंदर में, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को, जो आज गुजरात में पड़ता है पोरबंदर, वहां पे। अब गांधी जी जो है ना कि प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर में ही चली। गांधी जी की मैट्रिक की जो परीक्षा संपन्न हुई वो ही राजकोट में। कहाँ पे? राजकोट। और राजकोट भी जो है ना मुंबई प्रेसिडेंसी के तहत एक रियासत हुआ करता था। आगे चल करके गांधी जी के जो पिता जी थे करमचंद गांधी, वो राजकोट राजा के यहाँ नौकरी मिली थी, काम मिली थी, यानी कि दीवान बने थे। तो राजकोट चले गए सभी परिवार जो है। गांधी जी के जो भाई बहने थे, पूरे 4 भाई बहनों में से सबसे छोटे वाले गांधी जी थे। चूंकि बड़ी बहन का नाम जो है ना
रलियत था। और सबसे बड़े जो भाई साहब थे गांधी जी का, दो बड़े भाई थे इनके। पहले भाई का नाम लक्ष्मी गांधी, और उनसे छोटे वाला का कृष्ण गांधी, और सबसे छोटे वाला भाई का नाम मोहनदास करमचंद गांधी, जो खुद गांधी जी थे। तो फिर इस तरह मैट्रिकुलेशन तक की पढ़ाई जो है गांधी जी का, वो राजकोट में संपन्न होता है। और उसके बाद हायर एजुकेशन के लिए गांधी जी चले आते हैं भावनगर। भावनगर, और भावनगर एक शहर जहाँ पे सम समलदास कॉलेज, समलदास कॉलेज में उनकी पढ़ाई होती है आगे की, ठीक है। और समलदास कॉलेज की पढ़ाई पूरी होने के बाद गांधी जी को जो है ना 13 वर्ष की उम्र में, 13 वर्ष की उम्र में शादी कर दी जाती है। सोचो, 13 वर्ष, कितना उम्र था? 13 वर्ष, 13 वर्ष की उम्र में, यानी कि 1883 में शादी हो जाती है गांधी जी की। और पत्नी का नाम क्या है? तो पत्नी का नाम है कस्तूरबा, कस्तूरबा गांधी। आप सभी जानते हैं ना, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय जो लड़कियों के लिए खोला गया है। तो गांधी जी के पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। और ये जो 1883 में गांधी जी की शादी हुई, और शादी के 2 साल बाद, यानी कि 1885 में एक घटना होती है। घटना क्या कहेंगे, गांधी जी के पिताजी जो थे करमचंद गांधी, उनकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु से भाई कष्ट तो होगा, दुख तो, दुख का पहाड़ गिर जाता है। तो फिर उनके बाद, उसके बाद जो है ना, पिता की मृत्यु के बाद थोड़ी आहत होते हैं। लेकिन गांधी जी की जो पढ़ाई है ना, वो रुका नहीं। 1800, ये आपको इसके बाद 4 सितंबर, 4 सितंबर 1888 को गांधी जी जो है ना, मुंबई से लंदन जाते हैं। मुंबई, वहीं से जल मार्ग से, जल जहाज से जाने की सुविधा थी। तो 4 सितंबर 1888 यानी कि पिताजी की मृत्यु हुई 1885 में। और 3 वर्ष बाद जो है 4 सितंबर 1888 में गांधी जी कहाँ चले जाते हैं? तो इंग्लैंड चले जाते हैं। और इंग्लैंड जाने का मकसद होता है उनको बैरिस्ट्री की पढ़ाई करना, वकालत की पढ़ाई करना। इसके लिए वो चले जाते हैं लंदन। और लंदन से पढ़ाई करके वापस आ जाते हैं। उनकी कोर्स पूरा होती है वकालत की, और इसके बाद स्वदेश वापस आ जाते हैं। अब जब स्वदेश वापस आते हैं पढ़ाई पूरी करके, तो उनके ऊपर एक बहुत बड़ा पारिवारिक बोझ भी हो जाता है, क्योंकि पहले ही शादी हो चुकी है 13 साल की उम्र में। सोचिए, 13 साल की उम्र में शादी होना, इसके बावजूद भी अपनी पढ़ाई को जारी रखना, वकालत करना, ठीक है। और तब आने के बाद उन्हें लगता है कि अब कुछ काम ढूंढ लेना चाहिए। तो उसी वक्त भारतीय कुछ व्यापारी जो हैं दक्षिण अफ्रीका में अपना पांव पसार रहे थे, यानी कि व्यापार फैला रखे थे। और वहां दक्षिण अफ्रीका में उस वक्त जो है ना, नस्लवाद और रंगभेद की का जो सामना करना पड़ रहा था दक्षिण अफ्रीका के लोगों को भी, और दक्षिण अफ्रीका के बाहर देशों से रह रहे लोगों को भी नस्लवाद और रंगभेद की नीति का सामना करना पड़ रहा था, केवल इंग्लैंड को छोड़ करके। चूंकि दक्षिण अफ्रीका में इंग्लैंड भी अपना कदम जमाया हुआ था। तो फिर किसी मुकदमे को लेकर के गांधी जी को भारतीय व्यापारिक थे दक्षिण अफ्रीका में, उन लोग नियुक्त कर लेते हैं एक कानूनी सलाहकार के रूप में। तो इस तरह गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ता है। अब हम लोग गांधी जी के कर्म वाले भाग में चलेंगे, क्योंकि यहीं से गांधी जी का कैरियर स्टार्ट होता है। तो गांधी जी जो है आपको 13 अप्रैल, 13 अप्रैल 1893 में, 1893 में गांधी जी जो है ना, आपको फिर मुंबई से दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना होते हैं, ठीक है। और 24 24 मई 1893 को आपको डरबन, डरबन जो दक्षिण अफ्रीका का एक शहर है, वहां पे पहुंच जाते हैं। और वहां पहुंचने के बाद जो है ना, जो वहां की समस्या थी, जिस काम के लिए गए थे, वही कि
जो भारतीय व्यापारी थे उनके ऊपर जो मुकदमे चल रहे थे दक्षिण अफ्रीका में ना, जो वहाँ औपनिवेशिक, जो लंदन की जो औपनिवेशिक शासन को चला रखे थे यहाँ भारतीय व्यापारियों के विरुद्ध, उसी पर पैरवी के लिए गए थे। तो वहाँ की समस्याओं को उन्होंने, गांधी जी ने देखा और उसकी वकालत भी गांधी जी ने की। तो देखा वहाँ गांधी जी चूंकि दक्षिण अफ्रीका में पूरे 21 साल अपने जीवन का समय गुजारे थे, तो वहाँ देखा कि जो भारतीय लोग हैं और कुछ काम के लिए गए हैं, कुछ व्यापार के लिए गए हैं, तो देखिए कि बहुत बड़ा अत्याचार, जो नस्लवाद और रंगभेद की नीति है ना, इसका अत्याचार वहाँ पे सहना पड़ रहा था। यहाँ तक कि गांधी जी को भी वहाँ पे नस्ल भेद और रंग भेद का जो समस्या था उससे जूझना पड़ा था। खुद आप सभी को पता होगा कि गांधी जी को एक छोटी सी घटना, जो गांधी जी को ट्रेन से उतार दिया गया था दक्षिण अफ्रीका में काला कह करके, ये रंगभेद की नीति के तहत आता है। तो गांधी जी उसी वक्त जब उन्हें ट्रेन से उतारा गया था ना, तो गांधी जी ने ये शपथ ले लिया था कि अंग्रेज, तुम आज से मुझे ट्रेन से उतार रहे हो, एक दिन ऐसा वक्त आएगा कि तुम्हें जो है ना पूरे भारत से खदेड़ करके भगाएंगे। वहीं पे गांधी जी कसम दे दिए थे। और गांधी जी जो है ना इसका वहां पे, चूंकि अब देखा समस्याओं को देखते हुए वहां पे सत्याग्रह का प्रैक्टिकल करना गांधी जी कर दिए कि आखिर भारत में जब लौटेंगे तो अंग्रेजों के विरुद्ध जो है ना कैसे लड़ाइयां लड़ी जाएंगी। तो आप सभी जानते हैं कि गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, मतलब कि अहिंसात्मक तरीके से सभी चीजों का जो है ना विरोध करते थे। तो अब क्या था कि 1903 ईस्वी में 1903 ईस्वी में एक संघ की स्थापना करते हैं जिसका नाम होता है नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कर देते हैं 1903 ईस्वी में। और इसी के तहत जो है ना वहाँ पे कई सत्याग्रह करते हैं। वहाँ जो लोगों के, बाहरी लोग या भारतीय लोग हैं, उनके विरुद्ध जो अत्याचार हो रहा था, शोषण हो रहा था, प्रताड़ित किया जा रहा था, उसके विरुद्ध जो है ना यहाँ पे जब अपनी स्थापना कर देते हैं नटाल कांग्रेस, इंडियन कांग्रेस की। और उसी के तहत जो है वहाँ पे कई सत्याग्रह भी करते हैं। और 1908 ईस्वी में 1908 ईस्वी में गांधी जी को पहली बार जो है ना वहाँ पे जेल भेजा जाता है। यानी कि पहली बार गांधी जी जो है वहाँ पे जेल गए थे दक्षिण अफ्रीका में ही। और गांधी जी जेल जाने के बाद फिर उन्हें मुकदमा मिल जाता है, छूट जाते हैं, रिहा कर दिया जाता है। इसके बावजूद भी गांधी जी मानते नहीं, सत्याग्रह जो है ना, सत्याग्रह पे सत्याग्रह करते रहते हैं। और आप सभी जानते हैं कि गांधी जी को महात्मा भी शब्द कहा गया है, उपाधि दी गई है महात्मा गांधी। चूंकि महात्मा मतलब होता है महान आत्मा और महात्मा। और ये आपको 1914 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में ही संबोधित किया गया था महात्मा के नाम से, ठीक है। और इसके अलावे आप अगर भारत में देखेंगे तो जब भारत में वापस हुए थे, कब हुए थे भारत में वापस, तो भारत में वापस हुए स्वदेश आपको 9 जनवरी 9 जनवरी 1915 ईस्वी को, जब 15 ईस्वी को वापस लौटे थे 1915 में। तो ये जो 13 अप्रैल 1893 से लेकर के 1915 तक आप देखेंगे तो पूरे 21 साल जो है ना अपने जीवन काल दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी गुजार चुके थे। और वहां पे बहुत सारी चीजों का प्रैक्टिकल भी कर लिया था उन्होंने, सत्याग्रह जैसे। तो फिर इसके बाद जो है यहाँ पे 1915 में ही रविंद्रनाथ टैगोर, आप सभी जानते हैं रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी एक पत्र में महात्मा शब्द का प्रयोग किया था, संबोधन किया था गांधी जी के लिए, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो कभी कभी सवाल में ये भी पूछ दिया जाता है, तो आपको बेशक रविंद्रनाथ टैगोर का ही ऑप्शन चुनना उचित रहेगा, ठीक है। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत में पहली बार उनको, गांधी जी को महात्मा के नाम से संबोधित किया था। और 1915 में ही, यानी कि दक्षिण अफ्रीका से आने के जस्ट बाद ही यहाँ की जो सबसे पहली पार्टी थी ना, भारतीय कांग्रेस पार्टी जो है, उसमें ज्वाइन कर ली, पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लिए, क्योंकि वहाँ दक्षिण अफ्रीका से उनको इंटरेस्ट आने लगा था। और कांग्रेस पार्टी यहाँ पे थी ही, ज्वाइन कर लिए 1915 में। और आप सभी को शायद पता हो या नहीं हो, गांधी जी का जो राजनीतिक गुरु रहे हैं वो गोपाल कृष्ण गोखले, राजनीतिक गुरु थे ना गोपाल कृष्ण गोखले, तो ये भी याद रखिएगा। और 1900 देखिए 16 ईस्वी जो है उनके लिए एक काल रहा। आपको 1916 ईस्वी में
गुजरात के ही अहमदाबाद के साबरमती में एक आश्रम की स्थापना करते हैं। किसकी स्थापना करते हैं? तो आश्रम की स्थापना कर लेते हैं 1916 ईस्वी में। क्योंकि जैसे उन्होंने, चूंकि पूरा उनको दिमाग में प्लान जो है ना दक्षिण अफ्रीका में ही बन चुका था कि कैसे भारत में जा करके लोगों को संगठित करना है और अंग्रेजों के विरुद्ध आवाज खड़ी करनी है। तो फिर वहां पे जब आए तो 1915 से सक्रिय हो गए राजनीतिक में भी, और लोगों को औपनिवेशिक सरकार के विरुद्ध जो है ना लोगों को एकजुट करने लगे, सभाएं करने लगे, लोगों को संबोधित करने लगे। 1916 में उन्होंने जब स्थापना किया तो फिर उसी वक्त एक घटना घटी थी 1917 में। 1917 में क्या थी ये बता, ये है चंपारण, चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह। चंपारण जो बिहार का एक जिला हुआ करता है, चंपारण जो है ना, और चंपारण में उस वक्त जो है ना अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के ठेकेदार जो थे वहां के किसानों के ऊपर अत्याचार कर रहे थे। ठीक है, अत्याचार तो वहां पे चंपारण नील की खेती के लिए प्रसिद्ध था, और जो नील की खेती है ना वो अंग्रेज ठेकेदार करवाते थे। और वहां के किसानों के ऊपर अत्याचार ये होता था कि वहां के किसान हैं, सोचिए वो पहले जमींदार हैं, बट उनके जमीन को टैक्स ज्यादा या फिर कर्जा उर्जा दे करके और न चुकाने पर उनका जमीन जो है लूट लिया जाता है, हड़प लिया जाता है, और उसी पर काम दे दिया जाता है किसान के रूप में, मजदूर के रूप में काम करने के लिए, जिसमें सही मजदूरी भी उनको नहीं मिल पाता है। तभी वहां एक व्यक्ति चंपारण की, राजकुमार शुक्ला, जो अनपढ़ होता है और ये जो होता है ना अनटचेबिलिटी, अछूत वाले समाज से कहा जाता है, तो व्यक्ति था, और उनको राजकुमार शुक्ला को किसी ने कहा कि अगर, चूंकि राजकुमार शुक्ला जो है ना अनपढ़ होने के बावजूद भी वहां के किसानों के न्याय के लिए खड़ा होता था, तो किसी ने बता रखा था कि गांधी जी से मिलो तब यहाँ की समस्याओं को शायद हल करने का रास्ता मिल जाए। तो गांधी जी जो है से मिलने के लिए राजकुमार शुक्ला चला जाता है। यहाँ कानपुर में एक सभा थी, और कानपुर सभा में गांधी जी से मुलाकात होती है, और चंपारण की जो सारी बातें हैं ना वहाँ का राजकुमार शुक्ला गांधी जी को बताता है, अवगत कराता है। और इसके बाद गांधी जी जो है 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह करते हैं, और अंततः जो है सत्याग्रह के माध्यम से वहाँ के किसानों को न्याय दिलाते हैं, बटाईदारों को न्याय दिलाते हैं, और उनकी जमीन जो है वापस की जाती है, और अंग्रेज वहां से चल देते हैं। लगभग साल भर वहां पे 1917 भर रहे वहाँ गांधी जी। और इसके बाद फिर जब वहां से अंग्रेजों ने साइन करके दे दिया, बचतावा दे दिया कि अब यहाँ का जो बटाईदार बने हैं वो अपना जमीन का मालिकाना हक उनको दिया जाता है। तो फिर गांधी जी को यहीं पे से टर्निंग पॉइंट आते हैं। गांधी जी को ये लगता है कि अब वहाँ का चंपारण सत्याग्रह सफल रहा, तो अब गांधी जी को मनोबल बढ़ जाती है कि अगर चंपारण के लोगों को जागरूक करके, एकजुट करके और यहाँ से भगा दिया गया अंग्रेजों को, तो फिर पूरे भारत के लोगों को एकजुट करके और पूरे भारत से अंग्रेजों को खदेड़ा जा सकता है, भगाया जा सकता है। तो फिर गांधी जी अपनी राजनीतिक सक्रियता और लोगों को जागरूक करने की, जो एकजुट होने का जो संदेश है, वो और तेजी से करना प्रारंभ कर दिए। फिर इसके बाद आपको एक डेट और याद रखना चाहिए, क्योंकि आगे और कई घटनाक्रम है गांधी जी का जो आगे आपको बताते चलते हैं। और गांधी जी जो है 1918 ईस्वी में, 1918 ईस्वी में गांधी जी जो है ना आपको अहमदाबाद, अहमदाबाद में एक मिल मजदूर, अहमदाबाद जो है ना मिल मिल मजदूर का एक आंदोलन करते हैं। क्योंकि यहाँ पे अंग्रेजों का मिल भी स्थापित था, पता है आप लोगों को कि कपड़ा बुनने का जो मिल है वो सब स्थापित था, तो यहाँ लोग काम करते थे और उचित वेतन नहीं मिलता था, उसके लिए अहमदाबाद में मिल मजदूर के साथ जो है ना मिल करके और 1918 ईस्वी में एक आंदोलन करते हैं। इसके बाद जो है 1819 ईस्वी में, 19 से खिलाफत आंदोलन कहा जाता है ना, खिलाफत आंदोलन, आंदोलन चल, तो ये 1919 ईस्वी में चलाया गया। अब डेट आता है तो 1920 ईस्वी का। 1920 ईस्वी में जो है ना एक आंदोलन चलाया जाता है जिसे कहा जाता है असहयोग आंदोलन। ठीक है, और असहयोग आंदोलन का मतलब देखिए, असहयोग यानी कि ये आंदोलन जो है किसी तरह का सहयोग नहीं करना है अंग्रेजों को, ठीक है, अंग्रेजी सरकार को, अंग्रेजी ठेकेदार को। तो इस आंदोलन के तहत
बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं स्कूल जाना छोड़ देते हैं, भारतीय विद्यार्थी ना, अंग्रेज के जो स्कूल थे उसमें वकील जो पेशेवर हैं, जो अंग्रेज सरकार में काम कर रहे हैं भारतीय लोग, वो सब अपनी अपनी जो जॉब जो है ना, वो स्वेच्छा से छोड़ देते हैं, क्योंकि असहयोग, किसी तरह का सहयोग अंग्रेजों को नहीं करना है। तो असहयोग आंदोलन जो है 1920 में चलाया गया, और ये आपको 1920 का एक असहयोग आंदोलनकारी जो है ना, वो आपको पता होगा, शायद चौरी चौरा कांड का नाम सुना होगा आपने। तो उत्तर प्रदेश का एक जगह है चौरी चौरा, और चौरी चौरा थाना में जो है ना, असहयोग आंदोलनकारी जो है अ, हमला बोल देते हैं अचानक, और थाना में आग लगा देते हैं, जिसके कारण कई पुलिस जो है जिंदा मर जाते हैं। और ये घटना घटी थी 5 फरवरी 1922 ईस्वी को ना, 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा कांड, चौरी चौरा कांड होता है। और चूंकि गांधी जी का ये सोच था ना कि पूरी लड़ाई जो है ना अंग्रेजों के खिलाफ, वो अहिंसात्मक हो, जबकि यहाँ पे आंदोलनकारियों ने अहिंसा थोड़ा कर दिया, तो गांधी जी को आहत भी हुआ। और इसके चलते फिर गांधी जी जो है 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं, ठीक है। और वापस लेने के बाद फिर थोड़ी सी और उनका दिमाग जो है, चूंकि इसे आहत होने के बाद थोड़ी सोचने का वक्त चाहिए था, तो सोच विचारने के बाद फिर अपनी आवाज को जो है बुलंद कर लेते हैं। और फिर 1924 ईस्वी में लगभग 1 साल के लिए उनको कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाता है, कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाता है। हालांकि 1 साल रहते हैं, इसके बाद अध्यक्ष पद से जो है ना हट जाते हैं और अपना एक्टिविटी बनाए रखते हैं। और 1900 आपको 1930 ईस्वी का समय है, और 1930 ईस्वी का जो समय है, वही समय है जब गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ा था, ठीक है। 1930 ईस्वी में कौन सा आंदोलन? सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अच्छा, 1930 ईस्वी में जब सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने छेड़ा था ना, तो फिर इसी में, अच्छा, अवज्ञा आंदोलन का मतलब था कि जो औपनिवेशिक सरकार के नियम कानून है उसको मानना नहीं है, नहीं मानना है, अवज्ञा कर देना है, डिसओबीडिएंट कर देना है। तो गांधी जी ने सबसे पहले एक सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही हिस्सा है, जो 1930 में ही, यानी कि 12 मार्च 12 मार्च 1930 ईस्वी को प्रारंभ किया था, जिसे दांडी मार्च के नाम से जाना जाता है। मार्च दांडी मार्च, जिसको नमक सत्याग्रह भी कह सकते हैं। तो दांडी मार्च, दांडी एक जगह है गुजरात के पश्चिमी समुद्री तट में, और वहीं पे, यानी कि जब गांधी जी अहमदाबाद से चले 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी यात्रा जो है प्रारंभ किए, और उस वक्त जब प्रारंभ किए तो 78 उनके गांधी जी के सबसे बड़े विश्वसनीय साथी थे, और 78 साथियों के साथ 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी मार्च प्रारंभ करते हैं, चलते हैं। और ये दांडी मार्च जो है पूरे आपको 390 किलोमीटर की दूरी चले थे, और दांडी समुद्र तट पे पहुंचे थे। कितना दूरी आपको? 390 किलोमीटर, ठीक है, 90 किलोमीटर। अभी 6 अप्रैल 6 अप्रैल 1930 ईस्वी, ठीक है, 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को 390 किलोमीटर की यात्रा करते हुए, क्योंकि उनके साथ बीच में फिर उनका जो है ना कई समर्थक जो है, बहुत सारे, लगभग 1200 के आसपास अंत में शामिल हो गए थे इस मार्च में। और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को पहुंचते हैं, और वहां पे दांडी समुद्र तट पे खुद से नमक बनाते हैं, क्योंकि उस वक्त अपनी औपनिवेशिक सरकार की जो नमक पर एकाधिकार था, मतलब कि नमक कोई दूसरा नहीं बना सकता है, कोई भारतीय नहीं बना सकता है, अगर बनाता है तो ये कानून की दृष्टि में अपराध है, ठीक है। और गांधी जी इस एकाधिकार को वहां पे तोड़ करके दिखाया, इसका दांडी मार्च का मकसद ही यही था, ठीक है। तो फिर यहाँ पे जब तोड़ा, तो इसके बाद फिर जो है आपको 1942 ईस्वी में, 1942 में आप सभी जानते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन ना, भारत छोड़ो आंदोलन,
भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा था, ठीक है, 1942 में। और 1942 के बाद आप सभी जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हमारा देश अंततः आजाद हो गया और यहाँ से अंग्रेज को जो है वापस जाना पड़ा, ठीक है। तो फिर इस तरह आजाद होने के बाद जब गांधी जी ना को चूंकि एक नई दिल्ली नई दिल्ली के जो है बिड़ला नई दिल्ली के बिड़ला भवन में प्रत्येक दिन शाम को जो है ना गांधी जी आपको जाया करते थे प्रार्थना के लिए। प्रार्थना प्रार्थना सभा में कहाँ पे, तो नई दिल्ली के एक बिरला भवन है, बिरला भवन में प्रार्थना सभा के लिए गांधी जी प्रत्येक दिन शाम को प्रार्थना के लिए जाया करते थे, ठीक है। और दिन था आपको 30 जनवरी 1948। 30 जनवरी 1948 को लगभग शाम को 5:17 जो है ना PM हो रहा था। शाम को 5:17 गए हुए थे, प्रार्थना सभा की ओर बढ़ रहे थे। तभी जो है ना पीछे से मतलब उतना संकेत नहीं लगने दिए कि कोई ऐसा कुछ मानसिकता से आ रहा है, और गांधी जी के आगे जा करके और तड़ातड़ 3 गोली नाथूराम गोडसे जो है ना गांधी जी को मार देता है, और गांधी जी के मुंह से निकलता है हे राम। क्योंकि गांधी जी का जो ना प्यारा शब्द था हे राम ना, गांधी जी हे राम कहा रखते थे। और गांधी जी की मृत्यु हो जाती है 3 जनवरी 1948 ईस्वी को। और गांधी जी का जो समाधि स्थल है नई दिल्ली में, जिसे राजघाट के नाम से जाना जाता है। और गांधी जी की एक पुस्तक जो आत्मकथा है, यानी गांधी जी ने अपनी जो जीवनी है और जो अनुभव है उन्होंने खुद लिखा था आत्मकथा, जिसका नाम है सत्य के साथ मेरे प्रयोग। सत्य के साथ मेरे प्रयोग गांधी जी ने खुद इस आत्मकथा को लिखा है।